जहां एक और कहने को तो मध्य प्रदेश में मोहन राज है और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मंचों से सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों व शहीदों के लिए बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं, लेकिन क्या उनके ही कार्यकाल में प्रशासनिक अधिकारी या नौकरशाही इतनी हावी हैं कि विजय दिवस पर 1971 का जिसको स्मृति के रूप में याद किया जाता है, उसमें देश के जवानों ने अपनी शहादत देकर विजय हासिल की, उसी विजय दिवस पर शहादत को नमन करने तक का समय नहीं है। मामला अंबा में भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा विजय दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और उन्होंने बताया कि मैं स्वयं डीएम और एसडीएम से ईमेल और फोन पर बात की तो एसडीएम अंबाह का कितना गैर जिम्मेदार व शहीदों को अपमानित करने वाला बयान और गैर जिम्मेदाराना बयान सुनकर मैं हैरत में रह गया। उन्होंने कहा, हमारे पास समय नहीं है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। इस विषय पर बोलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सेंगर ने कहा कि मैं इस विषय पर मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा। क्या मध्य प्रदेश में इस प्रकार की नौकरशाही चल रही है जो शहीदों को और शहीदों के अपमान को सहन नहीं करेगी। हम आपको बता दें, इससे पूर्व पिछले वर्ष भी एसडीएम द्वारा विजय दिवस समारोह में पहुंचकर ध्वजारोहण करने से मना कर दिया गया। अब देखना होगा कि बड़े बड़े मंचों से सीएम द्वारा शहीदों के भाषण किए जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो क्या आगामी कार्यवाही करेगी सरकार। भारत संवाद से यशवंत सिंह राजावत की रिपोर्ट। जोगेंद्र सिंह सेंगर। करीब 1 महीने का मेरा नॉर्थ इंडिया का टूर था और मैं एक लंबा अमरोहा से शुरू कर रहा हूँ, अलीगढ़, बुलंदशहर और आगरा और इस तरह से कानपुर सब जगह होते हुए आज अंबा में आया हूँ। अंबा जैसा कि जाना जाता है, ये वीरों का क्षेत्र है। यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक रहते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर एक संगठन खड़ा किया जिसका नाम है इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बहुत सारे विनोद तोमर, झा साहब जैसे बहुत वीर योद्धा जुड़े हुए हैं, जो कि जिनके अंदर बहुत राष्ट्र भावना भरी पड़ी है। यहाँ मैंने एक बार आने से पहले डीएम को मेल डाला था, एसडीएम को मेल डाला था। मैं सोच रहा था कम से कम इनके अंदर थोड़ा सा राष्ट्र भावना होगी। आज विजय दिवस है हमारे लिए, तो ये आकर कम से कम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन जब मैंने एसडीएम से फोन किया तो उनका बड़ा ही नकारात्मक सोच, बड़ा घृणा लगी मुझे कि ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं। इसका मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा मध्य प्रदेश से, निराकरण इनके अंदर राष्ट्र भावना नहीं है और ऐसे लोगों को जरूरत नहीं यहाँ पर रहने की। इसी तरह से मैं यहाँ पर अभी टूर करता हुआ एक दिन यहाँ रुकूंगा, मैं अपने लोगों को मोटिवेट करूंगा। इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन अपॉलिटिकल, कोई राजनीति का नेता मंच पे नहीं आ सकता है। जो आर्मी का सिस्टम है, सब धर्मों को लेकर सम्मान, हर कास्ट का इसमें है आदमी। ये वेटरन है जिसे 33 साल फौज में नौकरी की है, उसके अंदर राष्ट्र का खून बह रहा है, वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। उसे कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख में नहीं बांट सकता है। हमारा संगठन सिर्फ चीफ सेक्रेटरी, डीएम, एसडीएम इनके सिस्टम पे काम करता है, इनके आदेश से काम करता है। चाहे डिजास्टर हो, कोई भी काम हो, जैसे ही डीएम करेगा उसी तरह से हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। तो आज का कार्यक्रम, मैं वहां से आया हूं, एक बाइक रैली निकाली गई है शहीद तक, वहां तक आए, शहीद के वहां फिर श्रद्धांजलि दी गई। 2 जगह श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हुआ है। उसके बाद फिर हम यहाँ आकर के अपना एक ब्रीफिंग की है शहीदों की, उनके बारे में बताया है, युवाओं को राष्ट्र भावना बढ़ने के लिए। इस तरह से आज का ये प्रोग्राम विजय दिवस हमारे सब साथियों के सहयोग से, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन अंबा और इनके जो साथी थे सिविल, इन्होंने होटल में अपना रिफ्रेशमेंट दिया, आगे बहुत सारी जगह रुके। हाँ, फौजी है, बहुत अच्छा सहयोग मिला है पब्लिक की तरफ से। उनको मैं अंबा के लोगों को सब धन्यवाद देता हूँ। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को आपको मालूम है कि ये सब 30-35 साल तक इनके अंदर राष्ट्र भावना भरी हुई है, बट नहीं सकते फौजी कभी भी। वो खून है, डेडिकेशन, एक पंक्चुअलिटी, लीडरशिप इन फौजियों के अंदर है। ये जब स्कूलों में जाते हैं तो वही स्पीच देते हैं, बच्चों के अंदर राष्ट्र भावना भरना, उनको राष्ट्र निर्माण में लगाना। इस तरह से हम युवाओं को अपनी टीम में रखते हैं।